हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैं हूं इस वक्त माता के दरबार यानी माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे काफ़ी दुकानें हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं कटरा की मार्केट में और जहां पे मैं रुका हुआ हूं वो है पोस्ट ऑफिस के पास। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको मैं पूरी यात्रा बता सकूँ कि अगर आप कटरा में हैं तो आप होटल कहाँ पर बुक कर सकते हैं और जो यात्रा पर्ची काउंटर है वो भी कहाँ पर है। और अगर आप यात्रा पर्ची काउंटर से माता के दरबार जहाँ पर मेन गेट वहाँ जाना चाहते हैं तो रास्ता क्या होगा दोस्तों, और कितना किराया लगेगा अगर आप ऑटो से जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी दूँगा। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यात्रा मल्टीप्लेक्स, दोस्तों ये मल्टीप्लेक्स भी है और यहाँ पर सारे फैसिलिटीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे डोमिनोज भी है, सागर रखना भी है, आपका सब कुछ है। तो यहाँ पर दोस्तों होटल भी है और यहाँ पर मल्टीप्लेक्स भी है। अब मुझे लगता है शायद कटरा का ही सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स या होटल होगा, क्योंकि जिससे भी पूछो तो सभी लोग बताते हैं भैया ये मार्ग बहुत फेमस है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ वो जम्मू रोड है। अगर आप जम्मू से बस के माध्यम से आएंगे तो आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, जो रास्ता आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो कटरा है यहाँ पर सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रोड आ रही है, आपको ऑटो दिखाई पड़े दोस्तों, ये सब आपकी जम्मू की तरफ से आ रही है। यानी मतलब अगर आप दर्शन करके लौटेंगे तो आपको एक पीछे से रास्ता आता है जहाँ से आपको आना पड़ेगा। मैं आपको सब दिखाऊंगा दोस्तों, और आप देखते रहिए जो आसपास की दुकानें हैं आप देखेंगे, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। दोस्तों, राइट हैंड पे आप देख रहे होंगे काफ़ी शॉप्स हैं, और जहाँ पे मैं चल रहा हूँ दोस्तों पोस्ट ऑफिस, यहाँ से आपका जो जम्मू बस स्टैंड है या कह सकते हैं जो यात्रा पर्ची काउंटर, दोनों अगल बगल ही है दोस्तों, वो आपका लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं दोस्तों कि आप पैदल भी वॉक कर सकते हैं, और अगर आप ऑटो लेना चाहें दोस्तों तो ऑटो टैक्सी स्टैंड भी वहीं पर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये देख रहे होंगे जो राइट साइड एक आपको रास्ता दिखाई पड़ा है दोस्तों, जो ये राइट साइड रास्ता जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं रेलवे स्टेशन रोड। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से आइटम है लकड़ी की, गिफ्ट रिंग है, मतलब गिफ्ट करने के लिए रिंग्स भी हैं जिसको आप ले सकते हैं दोस्तों। और चलिए आपको दिखाता रहता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें और हैं यहाँ पर। ये कीरिंग कैसे 50 40। ये जो माता वैष्णो देवी वाले अभी वो कितने की? आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सुबह के 8 ही बजे हैं और इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, मतलब सारी शॉप लगभग ओपन हो चुकी हैं। और दोस्तों, ये देखिए एक धर्मशाला मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी लोग मतलब धर्मशाला देखना चाहते हैं और रुकना चाहते हैं वहाँ पे, अगर आपको नहीं पता आपकी लोकेशन धर्मशाला कहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, ये है श्रीधर धर्मशाला, ठीक है दोस्तों, कटरा में वैष्णो देवी। ठीक, अब दोस्तों इसको आप अगर रजिस्टर करना लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। और धर्मशाला का दोस्तों जो अमूमन रेट होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता। फ़ोन नंबर देखिए दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है, और मैं आपको आगे फिर से दिखा देता हूँ कि इसका फ़ोन नंबर क्या है। जो भी लोग अगर इसका फ़ोन नंबर ना मिल रहा हो तो उस पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर बुकिंग हो सकती है दोस्तों तो आप उसको बुक करवा भी सकते हैं। और दोस्तों, जो इसका रेट होता है बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत ज़्यादा रेट नहीं होता है। और बहुत से लोग इसमें रुके भी हुए, हालांकि मैं धर्मशाला में नहीं रुक पाया क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था धर्मशाला है कहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक हैं वो धर्मशाला को अवश्य बुक कर लें और उसका लाभ उठाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों रुकना नहीं होता, 2 ही दिन का काम होता है। तो मैं सारी दोस्तों बातें बताऊँगा आपको, तो बस इसको बने रहिए दोस्तों। जो ये गाड़ी आ रही है ना दोस्तों, ये सब आ रही हैं आपकी कटरा रेलवे स्टेशन से। ये कटरा रेलवे स्टेशन का रास्ता है दोस्तों। और सुबह सुबह ही दोस्तों देखिए कितनी भीड़ भाड़ हो गई है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी लोग हैं श्रद्धालु की ट्रेन आ चुकी है तो वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आपको मैं अभी आगे दिखाता हूँ ये चौकी होगी, ऊपर देखिए दोस्तों बोर्ड लगा हुआ है कि क्या यहाँ पे क्या जाने का मार्ग है, सब कुछ मेंशन हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कटरा जम्मू रोड, जो अभी मैं आपको बता रहा था। उसके बाद ये रेलवे स्टेशन कटरा, उसके बाद यात्रा पर्ची काउंटर दोस्तों, काउंटर नंबर 2। ठीक, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये है कहाँ पे एक्चुअल में। और हेलीपैड दोस्तों मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये देखिए जो सामने आपको ये दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये सब शॉप्स हैं दोस्तों, सब सारी शॉप्स हैं। और उसमें सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि इनके ऊपर जो है वो होटल है, मतलब आप रहने का व्यवस्था है, और नीचे के दोस्तों इनकी शॉप्स हैं, तो आप उसको ले सकते हैं और ऊपर होटल में रहिए और नीचे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, टैक्सी स्टैंड है आपका, और यहाँ पे ये लोग मतलब बुलाते भी रहते हैं जिसको शिवखोरी जाना है दोस्तों, उसका वीडियो मैं बनाऊँगा।
थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो जिनको वहाँ पे शिवखोरी दर्शन करने जाना है भोलेनाथ के, तो वो दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पे लोग जितने भी ऑटो वाले हैं या मतलब कैब वाले हैं या आपके बस वाले हैं, सब बुलाते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हैं दोस्तों। अभी मैं ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सब दोस्तों क्या है कि होटल है, उसके सामने ऑटो जितनी खड़ी हुई हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑटो स्टैंड। तो ये भी दोस्तों लैंडमार्क है। आपको अगर होटल दिखाता है कि आप ऑटो स्टैंड के पास देखिए, ऊपर देखिए दोस्तों, ये है माता का दरबार। मैं भी आपको दिखाऊँगा सारी चीज़ें कि माता के दरबार में जाने का रास्ता क्या है। दोस्तों सामने देखिए जो रास्ता जा रहा है वही रास्ता जाता है माता के दरबार का। और दोस्तों मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम दोस्तों बना हुआ है, शॉप नंबर 12 कटरा, ठीक है। यहाँ पे आप आर्ट्स एम्पोरियम के आइटम खरीद सकते हैं। और उसके जस्ट बगल दोस्तों बना हुआ है आपका टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर दोस्तों बना हुआ है। यहाँ पे आप कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि यात्रा पर्ची प्राप्त करने का रास्ता, ठीक दोस्तों। जिसको यात्रा पर्ची प्राप्त करनी है वो दोस्तों यहीं जाएं। और दोस्तों ये देखिए जो बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं 10 के 2। और कल रात को मैंने दोस्तों जब इनसे पूछा था तभी मुझे बताया था कि मैं 10 के 5 बेच रहा हूँ। तो मतलब ये रेट भी दोस्तों फ्लेक्सिबल होता रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको यात्रा पर्ची काउंटर, जहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है यात्री का। और दोस्तों सबसे बात ये है कि यहाँ पे आपको मतलब जो पर्ची मिलेगी दोस्तों, वो 6 घंटे के लिए वैलिड रहेगी। मतलब आपको 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा पहुँचना ही पहुँचना है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको ले लीजिए और फिर कल सुबह निकलिए या एक दिन बाद निकलिए, ऐसा नहीं दोस्तों। तो और देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम है। पर अगर आप दिन के टाइम में आएंगे तो यहाँ पे आपको भीड़ अवश्य दिखाई पड़ेगी। और दोस्तों ये सब सुविधाएं अब ऑनलाइन भी हो चुकी हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है क्लियरली कि आपको ऑनलाइन कैसे बुक करनी है, यात्रा पर्ची काउंटर, बैटरी कार बुकिंग और हेलीकॉप्टर बुकिंग। दोस्तों मैंने आपको बताया है वीडियो में, अब उसको देखिए। और दोस्तों सबसे ताज्जुब की बात ये है कि लोग वहाँ पर आके बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको पता नहीं रहता है और उनका बहुत ज़्यादा समय तो इससे बर्बाद होता है कि वो लोग क्या करना है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों को मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको क्या क्या करना है। रुक कर चलना दोस्तों, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे और लगातार चलने लगे तो दोस्तों फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो सारी सुविधाएँ दोस्तों ऊपर भी हैं, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ, ये देखिए दोस्तों सामने लिखा हुआ निहार का भवन। अब दोस्तों क्या होता है कि कई बार आप होटल बुक करते हैं तो वहाँ पर बताता है निहार का कॉम्प्लेक्स, और हमें पता नहीं होता है कहाँ पर है, तो हम लोग कंफ्यूज होकर उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको होटल कोई बताता है कि मैं निहार का कॉम्प्लेक्स के 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे, तो समझ लीजिए कि वो प्राइम लोकेशन ही है, वो बहुत दूर नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो सामने मैं दिखा रहा हूँ ये है कटरा का बस स्टॉप। यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियाँ भी आती है, गवर्नमेंट गाड़ियाँ भी आती हैं। दोस्तों एक और बस स्टॉप है, मैं उसको बाद में कभी दिखाऊंगा, पर यही समझिए मेन बस स्टॉप है यहाँ का। और दोस्तों यहाँ पे आप सिम कार्ड भी खरीद सकते हैं 250 रुपये का, वो भी दोस्तों बार्गेन पे डिपेंड करता है। 250 बोलता है, कभी 300 बोलता है। और देखिए मैं आपको ये जो बस हैं चलती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि बस यहाँ से कहाँ से चलती हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आपकी दिल्ली से जम्मू, जम्मू से दिल्ली, पटियाला, आगरा, जयपुर, मेरठ, सबकी दोस्तों बस की टाइम लिखी हुई है। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं बस की टाइम ढूंढा नेट पे, पर मुझे कहीं पर भी टाइम दोस्तों नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं ये देखिए फ़ोन नंबर भी दोस्तों दिया गया हुआ है, आप इस पर एक बार कॉल भी कर सकते हैं आने से पहले। और दोस्तों देखिए सामने जो है ये जब कटरा का बस स्टॉप है ये, और सामने दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और दोस्तों जो नंबर दिया गया था आप उस पर कॉल करके आ सकते हैं। अगर आपको अपना टाइम शेड्यूल नहीं पता है कि कब मुझे बस मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। दोस्तों जो बगल में मेरे खड़े हैं वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको सिम कार्ड लेना है। अगर आपको सिम कार्ड लेना है तो आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है, उस बिहार पे आप सिम कार्ड इशू कर देंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने की बात ये है कि जो सिम कार्ड है ये आपका केवल JNK में ही काम करेगा। अगर आप वापस जाना चाहेंगे और सोचेंगे कि मैं सिम कार्ड को चला लूँ, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप अपने मतलब कठुआ को क्रॉस करेंगे और पंजाब की सीमा में पहुँचेंगे तब दोस्तों इसका नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। दोस्तों अगर आपको पहलगाम जाना है या कहीं घूमने जाना है तो दोस्तों आप यहाँ से सिम कार्ड इशू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ सिम कार्ड इशू करवा लीजिए और आगे घूम सकते हैं। नॉमिनल चार्ज है 250 रुपये, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं, क्योंकि इसमें आपको डेटा भी दे रहे हैं ये लोग, तो आप उसको इशू करवा सकते हैं। ये दोस्तों प्राइवेट रेट लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है प्राइवेट रेट। यहाँ पर शिवखोरी घूमने जगह है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कटरा टू रेलवे स्टेशन 139, ठीक है दोस्तों, डीलक्स बस का, और कटरा टू रेलवे स्टेशन शिवखोरी, ये सब कुछ दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे रेट लिस्ट लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है रेट लिस्ट ऑफ बसेस, ठीक है। जम्मू बनिहाल, ये भी दोस्तों एक रास्ता है, यहाँ से भी लोग जाते हैं बनिहाल दोस्तों, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों जो ये आपका कटरा है ये आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता दोस्तों,
ये दोस्तों एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आता है। तो आप ध्यान रखें, कोई पूछे भैया कटरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता नहीं, कटरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है, ये आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, ये आपका जब शिवखोरी जाएंगे तब रास्ते में पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर नहीं है कि आप सोचिए 5 किलोमीटर दूर है। जब आप शिवखोरी जाएंगे तो कटरा से लगभग 20 किलोमीटर आगे पड़ता है, वहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कटरा का, जिसे कहते हैं रियासी। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो रेट लगा हुआ है और टाइमिंग लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए फेयर ही लिखा हुआ है, जम्मू से रेलवे स्टेशन का कितना 76 रुपये और सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। देखिए गवर्नमेंट बसेस का फेयर है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कितना कहाँ पे जाने पे लगता है। और ये आपका बुकिंग काउंटर, यहाँ से आप बस की बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि जो आपका निहारका कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है। दोस्तों मैं आपको बार बार क्यों निहारका कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ, रीज़न क्या है दोस्तों, जब आप होटल की बुकिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली जब ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो आपको ज़रूर बताएगा कि ये निहारका कॉम्प्लेक्स इतनी दूर है। और जब हमें निहारका कॉम्प्लेक्स पता ही नहीं है दोस्तों, तो फिर हम होटल बुक करके क्या करेंगे, तो हमको लगता है कि यार कहीं दूर ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको निहारका कॉम्प्लेक्स दिखा देता हूँ कि यही निहारका कॉम्प्लेक्स है। और फेमस क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये आपका श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है। और ये जो गवर्नमेंट एंटिटी समझिए है कि इसका जो फेयर है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और लोकेशन वाइज होता है दोस्तों, क्या लोकेशन है। वैसे इसके आसपास जो होटल है वो लोकेशन वाइज रेट लेते हैं, पर इसका दोस्तों रेट फिक्स है। और आप इसको देखिए, मतलब ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों इसके अंदर फैसिलिटीज़ होती है, खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको ये होटल मिल जाता है तो दोस्तों आप इसको बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जैसी इच्छा करे आप अपने हिसाब से। मैं दोस्तों किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोकेशन जान लीजिए ये कहाँ पर कैसी लोकेशन है। और दोस्तों सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पर रेट देखिए क्या है। ये देखिए 1800, 2150, 1450, 1700 दोस्तों। और दोस्तों ये सब बहुत जल्दी बुक हो जाता है। और अब आइए आपको मैं ले चलता हूँ कि माता वैष्णो देवी की जो दरबार का मेन गेट है दोस्तों, वहाँ से जो एंट्री गेट है मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। और रास्ते में दोस्तों जो भी चीज़ आएगी मैं आपको बताता चलूँगा। दोस्तों एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ दर्शन करने आइए तो अपने पास कैश जरूर लेकर के आइए। अगर आपके पास कैश नहीं है तो यहाँ पर कैश दोस्तों जरूर निकालिए। रीज़न क्या है कि जब आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो सब जगह दोस्तों कैश ही लगता है। मैंने नोटिस किया है कि चाय से लेकर जो भी कुछ खाएंगे दोस्तों सब जगह कैश लगता है। मैंने 2-3 लोग से पूछना भी चाहा क्या रीज़न है, तो दोस्तों उनको कुछ मुझे क्लियर रीज़न नहीं बता पाए कि क्या रीज़न है कि ये कैश क्यों खर्च करना पड़ता है। तो ऑनलाइन पेमेंट दोस्तों बहुत कम है, क्योंकि जितने भी लोग थे सभी लोग कैश में ही ले रहे थे वहाँ पर। तो अगर होगा वही दोस्तों तो पता नहीं कहाँ पर होगा, मुझे नहीं पता है। फिलहाल कैश का सिस्टम दोस्तों ज़्यादा है, तो अपने पास आप कैश रखिए, क्योंकि कैश से ही दोस्तों सारे काम होंगे ऊपर आपके जा करके। और जो दोस्तों माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जितने भी आपके भोजनालय हैं दोस्तों वो बहुत ही सस्ते हैं। वहाँ पर जो चाय मैं आपको फॉर एग्जांपल बताना चाहूँगा 7 रुपये की है दोस्तों। और 7 रुपये की चाय कहाँ आज के ज़माने पीने मिलती है। मेरे शहर खुद में दोस्तों चाय जो आज 10 रुपये की हो गई है। और सोचिए आपको वो 14 किलोमीटर ऊंचाई पर अगर आपको 7 रुपये की चाय पिला रहा है दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात है। ये केवल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से फैसिलिटीज़ श्रद्धालुओं के लिए प्रोवाइड कराई गई है कि जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं वो कम मतलब रुपए में ज़्यादा सुविधाओं का लाभ उठा सको। ये दोस्तों सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए, सबके लिए सुविधाएं दोस्तों। तो आप उसका लाभ ज़रूर उठाइए। और चलिए दोस्तों मैं थोड़ा जो कटरा बस स्टॉप उससे बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों। जो इसकी यात्रा पर्ची काउंटर है वो कटरा बस स्टॉप पर ही है, आपको देखा होगा राइट हैंड पे जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आपका जो माता वैष्णो देवी दरबार उसके साइड में चल रहा हूँ। और दोस्तों और बहुत चीज़ें हैं दोस्तों बताने के लिए, मैं आपको बताता रहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ ये एक हेल्पलाइन मतलब नंबर है, आप इससे कॉल कर सकते हैं। देखिए क्या है दोस्तों, ये कंट्रोल रूम है दोस्तों। यहाँ से अगर आपको कोई बंदा बिछड़ गया है या आपको नहीं मिल रहा है या कुछ लैंडमार्क नहीं पता है दोस्तों, तो यहाँ से आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और लोग आकर के मिल लें। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग ये काम करवाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करवाते हैं। मैंने खुद सुना बहुत से लोग अनाउंसमेंट करवाते हैं। और दोस्तों ये क्या है, देखिए टैक्सी प्रीपेड काउंटर। अब भाई देखते हैं क्या रेट है टैक्सी प्रीपेड काउंटर का। कटरा टू जम्मू का जो रेट है दोस्तों वो भी दिया गया है इसमें। और अब चलते हैं दोस्तों आइए माता के दरबार की साइड। दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये बहुत ही सिक्योर जगह है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर पैरामिलिट्री कमांडोज जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों उसमें। और देख लीजिए दोस्तों जो अगल बगल होटल हैं आपके, मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप उन होटल को देख लीजिए दोस्तों। आप हम लोग चले माता के दरबार में। और यहाँ से दोस्तों मतलब यात्रा पर्ची काउंटर से लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है दोस्तों। जब
आप माता के दरबार का जो मेन गेट है, इसे बाणगंगा कहते हैं दोस्तों, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। दोस्तों अभी आप देखेंगे बहुत से बुजुर्ग लोग हैं, वो भी यात्रा करने जा रहे हैं, बच्चे वो भी यात्रा करने जा रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ दोस्तों ये सब दर्शन करने जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि थक जाते हैं तो यार थोड़ा सा ये दर्शन कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों बड़े उत्साह बना रहता है यहाँ पे। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यात्रा मतलब चढ़ नहीं पाऊँगा दोस्तों पैदल, तो आप दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से लोग आपको दिखाई पड़ेंगे जो लोग पैदल ही यात्रा करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं माता दरबार साइड और यहाँ पर जगह जगह पे ऑटो खड़े हुए हैं। तो अगर आपको ऑटो से भी जाना दोस्तों तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो किराया दोस्तों ऑटो का है वो 160 रुपये दोस्तों किराया है। और वही दोस्तों बार्गेन पे डिपेंड करता है कि आप क्या बार्गेनिंग कर लेते हैं उनसे। कोई 140 दे सकता है और कोई 120 भी दे सकता है, तो सब डिपेंड करता है कि आप कैसे बार्गेनिंग कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बहुत से श्रद्धालु पैदल ही लौट रहे हैं, अभी आपको मैं दिखाऊँगा, दर्शन करके लौट रहे हैं। सुबह सुबह के समय दोस्तों तो बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने जा भी रहे हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि बहुत कम लगेज लेकर के ऊपर दर्शन करने जाइएगा। रीज़न क्या है कि जितना लगेज आप यहाँ पे कैरी करेंगे, जनरली क्या होता है दोस्तों, लोग सामान, पानी और कपड़े लेकर के जाते हैं, तो कपड़े तो दोस्तों रख ही लीजिए, लेकिन अगर आप पानी और या खाने की व्यवस्था लेकर ऊपर जा रहे हैं दोस्तों तो उसको अवॉइड करिए। रीज़न क्या है दोस्तों कि वहाँ पे पानी की बहुत से काउंटर हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है कि यार मैं पानी वहाँ कैसे पीऊँगा। दोस्तों सब जगह आरओ का पानी अवेलेबल भी है। पानी की इंडियन ऑयल द्वारा बहुत से मतलब आरओ सिस्टम लगवाए गए हैं पानी के लिए, तो आप उसको यूज़ करिए। और खाने के लिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो आपको भोजनालय बनाए गए दोस्तों, बहुत ही रीजनेबल रेट में उपलब्ध है दोस्तों वो, तो आप उनका लाभ अवश्य उठाइए, क्योंकि आप जितना सामान लेकर के यहाँ से जाएंगे तो आप थक ही जाएंगे दोस्तों, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, दुकानें काफ़ी खुल चुकी हुई हैं। ये है कटरा की मार्केट आपकी, और चलिए मैं आपको मार्केट दिखाता रहता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। दोस्तों जो ये वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। यात्रा पर्ची काउंटर से आपका जो माता वैष्णो देवी का जो मेन गेट है जिसे बाणगंगा कहते हैं, वहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा दोस्तों, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। और दोस्तों ऊपर जो सामने पहाड़ दिख रहा है दोस्तों, वही है माता दरबार, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। वहीं पर दोस्तों हमारी मंजिल है, जिसके लिए हम लोग इतनी दूर से आए हैं दोस्तों, वही हमारी मंजिल है, हमें वहीं पर जाना है। दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यात्रा करें तो बहुत तेज़ ना चलें। रीज़न क्या है दोस्तों उसका कि अगर आप बहुत तेज़ चलेंगे तो आप थक जाएंगे। और दोस्तों ये पहाड़ की चढ़ाई समझिए, अगर आप ज़्यादा तेज़ चलेंगे दोस्तों फिर आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, तो यात्रा थोड़ा सी लंबी हो जाएगी दोस्तों आपकी, फिर आप का पैर भी दर्द करेगा और फिर आपको थकान बहुत जल्दी लग जाएगी। तो आप धीमे धीमे आराम से चलिए। अब दोस्तों जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, उसको चेक पोस्ट कहते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका जो माता दरबार का मेन गेट है दोस्तों, जहाँ एंट्री पॉइंट है, वो लगभग 600 मीटर के आसपास पड़ता है दोस्तों। और जो सामने आपको दोस्तों पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, वो है आपका त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियाँ, जहाँ पर माता रानी का निवास स्थान है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि माता रानी कहाँ पर वास करती हैं, जिसके लिए हम इतनी दूर से चल करके आए हैं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ। और जो माता रानी का दरबार दोस्तों वो उस पहाड़ी पर है, एक्चुअली वो दोस्तों उस पहाड़ी के पीछे होता है। हम लोग गेस करते हैं कि यही होगा, लेकिन दोस्तों उस पहाड़ी के पीछे, हालांकि ऊंचाई दोस्तों लगभग इतनी ही है, वो उस पहाड़ी के पीछे है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये देखिए बच्चे को ले जाने के वाला ट्रेन है। इसमें दोस्तों आप बच्चों को लेकर जा सकते हैं। इसका किराया मात्र 540 रुपये है, जो आपको सीधे नीचे कटरा से लेकर जाएगा भवन तक। दोस्तों मैंने देखा बहुत से लोग इसमें अपना जो लगेज होता है वो भी डाल देते हैं बैग, तो दोस्तों आप वो भी कर सकते हैं, रेट वही लगेगा आपका। और नीचे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर चल रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर ये ग्रिल खुली होगी तो मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर चल रहे हैं। दोस्तों आप आगे देख सकते हैं जो छोटी सी बच्ची है वो भी दर्शन करने जा रही है अपने माता पिता के साथ, और बहुत से बुजुर्ग लोग भी दोस्तों आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे। दोस्तों जो डंडे की कॉस्ट दोस्तों वो 10 रुपये की है, जैसे कि लोग बताते हैं, पर अगर आप बार्गेन करेंगे दोस्तों तो आपको 5 रुपये में डंडा दे देता है। हालांकि मुझे उसने बता रहा था जब मैं दर्शन करने गया तो मुझे भी 10 रुपये दे रहा था, कोई 20 रुपये देता है दोस्तों, ये भी बताते हैं 20 रुपये देते हैं। अगर आप दोस्तों कुछ लोग ज़्यादा हैं तो अगर बार्गेनिंग करेंगे दोस्तों तो यही आपको 5 रुपये में भी मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको सब कुछ जो कटरा में दोस्तों बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या रेट बात कर सकते हैं उनसे, तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि जब आप यात्रा करने जाएंगे तो उसका रूट मैप क्या होता है दोस्तों। मैं बताता हूँ कि जब नीचे से आप शुरुआत करेंगे दोस्तों, जो मेन रास्ता आता है वो जाता है आप बाणगंगा होकर के, और एक और रास्ता दोस्तों जाता है नीचे से, उसको कहते हैं ताराकोट का रास्ता। तो जो ताराकोट का रास्ता है दोस्तों वो सीधा निकलता है भवन की तरफ।
लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि बीच में आपके खाने पीने की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट पहुंच जाना चाहते हैं दोस्तों तो उस रास्ते जा सकते हैं, लेकिन आपको होटल दोस्तों वहाँ पे नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो बहुत कम होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप बाणगंगा होकर के जाएंगे तो आपको रास्ते में जितने भी भोजनालय में जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किए और जितने भी प्राइवेट मतलब दुकानें हैं दोस्तों, सब कुछ दोस्तों आपको इसी रास्ते पे मिलेंगी और आपको ज़्यादा भीड़ भी इसी रास्ते पर मिलेगी। तो दोस्तों आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और जब आप ऊपर पहुँचेंगे अर्थ कुआं में दोस्तों, फिर 2 रास्ते कट जाते हैं। एक रास्ता जाता है दोस्तों हाथीमत्ता होकर के, और दूसरा दोस्तों एक नवीन रास्ता बना हुआ है जिससे आपकी बैटरी वाली कार भी जाती है। इसे बोलते हैं हिमकोटी का रास्ता दोस्तों। तो आप दोनों रास्ते चूज़ कर सकते हैं माता भवन तक पहुंचने के लिए दोस्तों। जो हिमकोटी रास्ता है दोस्तों, उससे आपके पोनी यानी जो घोड़े वाले हैं वो नहीं जाते हैं। तो वो रास्ता दोस्तों थोड़ा सा साफ़ सुथरा है, और थोड़ा सा मतलब वहाँ पर ये भी है दोस्तों कि थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप का पड़ जाता है। शॉर्टकट मतलब ये दोस्तों कि कुछ किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है। और जो आपका हाथीमत्ता का रास्ता है दोस्तों, वो तो आपका प्राचीन रास्ता है, मतलब वहाँ पर लोग शुरुआत से उसी रास्ते से जाते रहते हैं। तो आप उससे भी माता के दरबार पहुँच सकते हैं। और देखिए दोस्तों सामने मतलब दुकान भी है काफ़ी, तो आप कुछ खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। पर दोस्तों ये सब चीज़ें आप लौट के करिएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आप अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं, तो जितनी भी शॉपिंग आपको करनी है वो सब लौट के शॉपिंग करिएगा आप। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी होटल बने हुए हैं। अब हम लोग माता दरबार के दोस्तों एकदम करीब आ चुके हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको होटल मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। रीज़न क्या है कि यहाँ से जो माता दरबार है मात्र आपका 200 मीटर की दूरी पर होगा दोस्तों, बस इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर आप डंडा खरीद सकते हैं। प्रसाद दोस्तों यहाँ से मत खरीदिएगा। रीज़न क्या है, अगर आप दोस्तों प्रसाद यहाँ से खरीदेंगे तो आपको पूरा कैरी करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और फिर दोस्तों जो प्रसाद होता है वो माता दरबार में कुछ चढ़ता है नहीं, क्योंकि वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको जितनी भी चीज़ें दोस्तों सिवाय आपके पर्स के रुपए के आप कुछ भी लेकर के ऊपर नहीं जा सकते हैं। बाकी सब आपका वहाँ पे जो लॉकर रूम है दोस्तों बने हुए हैं, बहुत से लॉकर दोस्तों वहाँ पे। तो लॉकर 1 2 3 आप जहाँ पे चाहें जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपने साथ कुछ भी लेकर मत जाइएगा। ऊपर दोस्तों प्रसादालय बना हुआ है, वहाँ पे आप प्रसाद खरीद सकते हैं। 70 रुपये का 45 रुपये का दोस्तों ये शुरुआत है। बाकी बहुत प्रसाद है दोस्तों, आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। तो कोशिश करिए कि प्रसाद ऊपर ही खरीदिए, क्योंकि नीचे लेकर के जाएंगे तो आपको इससे बर्डन नहीं बढ़ता जाएगा और फिर आप थक भी बहुत जल्दी जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग खाली हाथ आते तो हैं यहाँ पर, लेकिन दोस्तों खाली हाथ जाते नहीं हैं, क्योंकि माता रानी का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलता है। और कुछ ना कुछ दोस्तों हम यहाँ से ज़रूर लेकर के जाते हैं। मेरे साथ तो दोस्तों यहाँ की बहुत अच्छी यादें जुड़ गई हैं, और मैं तो चाहूँगा कि मैं अगर माता रानी बुलाएंगी तो हर साल दोस्तों यहाँ आना चाहूँगा दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो इसका मतलब बोलते नहीं एक दिव्यता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर आकर ज़रूर पता लगेगी। जब यहाँ पे आप लोग को देखेंगे कि लोग यहाँ पे कैसे 14 किलोमीटर की जो पहाड़ की चढ़ाई है वो कितनी आराम से तय कर लेते हैं। और मतलब जब उतरते हैं थोड़ा बहुत उनको लगता है कि पैरों में दर्द हो रहा है दोस्तों, लेकिन जो उनको सुखद मिलता है अनुभव वो बहुत ही बढ़िया होता है। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं जी। माता रानी दर्शन करने। जी। कौन कौन आया आपकी फैमिली से? मैं आया हूँ, मेरी पत्नी आई है और मेरी भाभी आई है, बच्चे आए हैं और मौसी मौसा आए हैं। मतलब 7-8 लोग परिवार आया है। हाँ पूरा परिवार आया। पैदल चढ़ाई करेंगे कि हाँ। किसी जाएंगे? नहीं पैदल आराम। सिक्योरिटी पॉइंट मतलब पूरी टाइट सिक्योरिटी दोस्तों। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उसको फॉलो करिए गाइडलाइन दोस्तों। इसी रास्ते से आपको आना है, ठीक है? इसी रास्ते से आप आइए, आराम से लाइन में लगिए और दर्शन करने जाइए। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि यार मैं जल्दी निकल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। और दोस्तों वो सबके लिए ठीक। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर पूरी टाइट सिक्योरिटी, आपकी पूरा स्कैनिंग होकर आप जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि यार मैं ऐसे निकल जाऊँ, कुछ नहीं दोस्तों। सब कुछ स्कैनिंग होकर, और जगह जगह दोस्तों हमको लगता है 10 बार दोस्तों आपकी स्कैनिंग होगी। तो यहाँ पे आप एकदम सेफ़ हैं। और सिक्योरिटी के मामले में दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर पूरे पैरामिलिट्री जवान कोई तैनात है दोस्तों, और जगह जगह पर आपको वो गाइड करते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, यही है माता का दरबार जाने का प्रवेश करने का रास्ता। भीड़ देख सकते हैं दोस्तों कितनी लगी हुई है। कल रात में जब मैं आया था तो भीड़ यहाँ से चालू हुई थी, लेकिन अभी देख सकते हैं दोस्तों कितनी लंबी भीड़ लगी है। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर अपना आप यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली हुई है, इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे आपकी स्टैंपिंग होती है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन लिए हैं तो उसको निकाल लीजिए, स्टैंपिंग होगी। उसके बाद दोस्तों है क्या यहाँ पर लिखा हुआ है वे टू फोन,
भवन जाने का रास्ता है। ठीक, अभी क्या दोस्तों यहाँ पे 2 लाइन लगती है, एक महिला की एक पुरुष की। तो महिलाएं लाइन वो है दोस्तों और पुरुषों की लाइन वो है। थोड़ा लंबी है पुरुषों की लाइन, क्योंकि दोस्तों भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे आपको पूरा स्कैनिंग होगी, तभी आप अंदर जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास कोई भी मतलब मेटल आइटम ना हो, चाकू भी कोई मेटल आइटम ना हो, क्योंकि दोस्तों यहीं पे वो निकलवा देंगे आपका। तो सब ले आना बेकार होगा, ऊपर कुछ भी नहीं जाता, दोस्तों मेटल आइटम कोई नहीं जाएंगे आपके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सेब रखा हो चाकू लेके जाऊँ उससे ला के खा लूँगा, दोस्तों वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे आपको लोकल शॉप पे जाना पड़ेगा, उससे कटवाना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों आप कोई भी मेटल आइटम लेके नहीं जा सकते हैं, वो सिक्योरिटी रीजन से और सही भी है। सबके लिए सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि आप माता के दरबार में आए हैं और कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये है माता दरबार। 3 पहाड़ी चढ़ते हुए जाएंगे आप। और दोस्तों जो माता दरबार एक्चुअल में है वो उस पहाड़ी के उस पार है। आपको लग रहा है कि यही माता दरबार, दोस्तों ये नहीं है, वो पहाड़ी के उस पार है, वो यहाँ से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस यही जान लीजिए कि इसी पैरेलल पहाड़ी के उस पार जब आप जाएंगे तो माता दरबार और सारा नेटवर्क दोस्तों आता है वहाँ पर, सारी सुविधाएँ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ आप जाएंगे तो आपको सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, दोस्तों सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी आपको। बहुत से लोग दर्शन करके लौट भी चुके हैं। और लौटने का मार्ग क्या है दोस्तों, ये नहीं है, यहाँ से आपको लौट के नहीं आना है। ठीक है, दोस्तों मैं आपको एग्जिट पॉइंट दिखाता हूँ। क्या है एग्जिट पॉइंट दोस्तों, ये क्या है, देखिए अनाउंसमेंट बूथ है, मतलब प्रसारण केंद्र दोस्तों। होता क्या है कि जो लोग भटक गए दोस्तों, यहाँ पर भी आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं और अपने साथियों से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई बंदा खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो आप दोस्तों यहाँ से उसको अनाउंसमेंट करवा के उसको जान सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर है कोई चीज़। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है हेल्थ इश्यूज, मतलब किसी कोई प्रॉब्लम हो सब कुछ चीज़ें दी गई है। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर दोस्तों ये आर्मी कैंप कटरा बना हुआ है। तो आप एक लैंडमार्क बता सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पे आर्मी कैंप कटरा है, वहीं से एग्जिट पॉइंट हुए मैं खड़ा हूँ। ऑटो स्टैंड भी दोस्तों यहीं पे, और दोस्तों यहीं से आपको एग्जिट होनी ही है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे एग्जिट कहाँ से होना है। एग्जिट दोस्तों आपको यहीं से होना है, तो मैं आपको ले चलता हूँ। पानी पीने दोस्तों सारी सुविधाएं यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार पानी यहाँ से साफ़ नहीं होगा दोस्तों, इसी तरीके के इंडियन ऑयल ने नीचे से ऊपर तक दोस्तों मुझे लगता है कम से कम शायद 20 से 25 आपको मिल जाएंगे आपको पानी पीने का, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और वो भी निःशुल्क है और साफ़ पानी है दोस्तों, आर ओ का पानी। कंफ्यूज मत होइएगा कि यार पानी यहाँ का साफ़ नहीं होगा, दोस्तों पानी यहाँ का एकदम साफ़ है। चलता हूँ, मैंने आपको, मुझे लगा जितनी जानकारी मेरे पास है वो सबको हो जाए। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो भटके ना, परेशान ना, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत दूर से आते हैं ट्रेवल करके लगभग 20 से 25 घंटे, और यहाँ पे अगर आकर वो भटकेंगे तो टाइम उनको और बर्बाद हो जाएगा। बहुत लोग के साथ फैमिली भी होती हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ लोग के साथ बुजुर्ग लोग भी होते हैं। तो बेटर है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आइए, और सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको नेट पर मिल जाएगी, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मेरा चैनल भी है, तो दोस्तों आप उस पर आ सकते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे यूट्यूबर हैं, बहुत से लोगों ने जानकारी दी है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। बस मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग हर चीज़ जानकारी ले करके आइए। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके दोस्तों, बाय, जय माता दी सबको, मैं चल रहा हूँ।